हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम आपको क्लास 8th में एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स के विषय में आपको बताना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। इससे पहले हम बहुत कुछ आपको वाइट बोर्ड पर सिखा चुके हैं। अब हम आपको इस डिजिटल बोर्ड पर आपको कुछ और एडिशनल करके सिखाना चाहते हैं। एक्सरसाइज आपको वाइट बोर्ड पर ही कराएंगे और या आप सेल्फ करेंगे। एक्सरसाइज मैं यहाँ समझा दूंगा, आप सेल्फ अपने एक्सरसाइज बुक में करेंगे। असाइनमेंट में जाके जो भी आपको वर्क मिलेगा उसे आप सबमिट करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम आपको सिखा रहे हैं एडिंग रेशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। अब हम क्या सिखाने वाले हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं जो अब तक हम सीखे हैं, हमने आपको कई क्लासेस दी हैं, उनमें जो रेशनल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नीचे कुछ 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना जरूर चाहिए, उसी को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो रेशनल नंबर हों हमारे 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर हों, उनका हम एडिशन कैसे करेंगे। अब एडिशन करेंगे तो वो भी 2 टाइप के होंगे। एक तो ऐसे होंगे जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होगा, और कुछ ऐसे होंगे, मान के चलिए 2 की हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उनका डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब अलग अलग होगा। 2 या 2 से अधिक कितने भी हम रेशनल नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं एक बार में, लेकिन उनके सभी के डिनोमिनेटर ऐड तभी कर पाएंगे हम सेम होंगे। डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो अब इस समय हम उनको पढ़ाने वाले हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल ऑलरेडी पहले से ही सेम होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको सीधे सीधे अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, इस स्क्रीन के हिसाब से ही आपको मैं सिखाता हूं और आप बिल्कुल सीख जाएंगे और आप अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक, आइए अब आते हैं, लेट द 2 रेशनल नंबर्स। आपके लिए 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं। ये कह रहे हैं माना कि 2 रेशनल नंबर हमारे ये हैं, क्या है, a बाई सी एंड b बाई सी। यहां आ जाइए नीचे, a बाई सी एंड b बाई सी 2 रेशनल नंबर हैं। अब इन रेशनल नंबर में आपको क्या दिख रहा है, आप बताएंगे। इस रेशनल नंबर में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि a के नीचे भी c आ गया, यानी हमारा न्यूमरेटर a है, उसके नीचे भी डिनोमिनेटर c आ गया, और b हमारा न्यूमरेटर है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर c आ गया। c इज द कॉमन डिनोमिनेटर। c कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब यह है दोनों में ही सेम है, सेम डिनोमिनेटर है। अब सेम है तो उसका दोनों का हम कॉमन रख लेंगे। कॉमन का मतलब एक रखेंगे, इसको नहीं है 2 टाइम है तो 2 टाइम रखेंगे, 1 टाइम रखेंगे, और ऊपर का जैसा हमारा यहां पर साइन होगा, एडिशन का यहां जो भी साइन है, तो यहां सेम बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको आपस में ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को। ओके। इसका मैं न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले इसका स्टेप सीखेंगे। इसमें स्टेप क्या किया हमने, ऐड द न्यूमरेटर। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है, और राइट ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द सम ऑफ 10। फर्स्ट स्टेप में जो हमने न्यूमरेटर दे दिया वो तो हमारा न्यूमरेटर में आ गया टोटल, और नीचे जो रखेंगे वो कॉमन वाला डिनोमिनेटर नीचे रखेंगे। ये कह रहे हैं, स्टेप में बता रहे हैं। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं एक न्यूमेरिकल, उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल क्या होता है। न्यूमेरिकल आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल का मतलब होता है एक नंबर में सवाल। यहाँ तो हमने वेरिएबल रखे हैं, वेरिएबल का मतलब होता है एलजेब्राइक फंक्शन रखे हैं, ए बी सी डी ई मान के रखे हैं। अब ये एक्चुअल नंबर है आपका जो आप देख रहे हैं, एक एक्चुअल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आएंगे यहाँ पर, देखिए यह है 6/11 प्लस, अब इधर आएंगे -15/11। ये हमारे लिए 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं। अब इन रेशनल नंबर में अब एडिशन हम कैसे करेंगे। अब जब इनका हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हमारे जो
डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। सेम है, आपके सामने पे दिखाई दे रहे हैं सेम। अब जब सेम है तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर हम यहाँ रख लेंगे और बाकी जैसा न्यूमरेटर है सेम टू सेम ऊपर राइट कर देंगे और सिंप्लीफाई उसको करेंगे। ओके, अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हमें क्या करना है, 6 किसका है हमारा, पॉजिटिव है। इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं होता, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसके आगे पॉजिटिव मान लिया जाता है। और यहाँ प्लस आ गया और यहाँ अंदर इसके माइनस है और ये किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट पड़ रहा है हमारे दोनों साइनों के बीच में। मेरा कर्सर देखते रहिए, इसको देखिए सभी समझ के, दोनों साइनों के बीच में यदि हमारा, मैं अभी थोड़ा सा पेंसिल और ले लेता हूं, यदि इन दोनों साइनों के बीच में अगर हमारा ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट का मतलब मैं पिछले उसमें बता चुका हूं, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्या हुआ, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो इक्वल टू हमने बताया था, कई बार बता चुके हैं, डिफरेंट साइन इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंस का साइन आएगा, और डिफरेंस के साइन को हमने आपको बताया है माइनस। तो यहां माइनस आ गया। अब आप कहेंगे सर ये माइनस कैसे आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको और आगे ओपन करके देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, ये माउस से थोड़ा नहीं चल पा रहा तो आप समझेंगे फिर इसको, -15/11 इक्वल टू, अब आप कहेंगे सर 6 में से ये 15 कैसे चला जाएगा, ये तो घटेगा नहीं। घटेगा, हम आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं कैसे घटेगा। देखिए इनका डिफरेंस निकालते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे प्लस होता है, तो ये +6 और -15। अब इनको हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट जब साइन है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा, और डिफरेंस करने के लिए बिग में से स्मॉल को घटाते हैं, हम पहले कई बार बता चुके हैं। तो साइन किसका आता है, जो बिग होता है उसका आता है। इसमें बिग कौन सा है, 15 बिग है, 15 बिग है, तो 15 वाला साइन आ गया माइनस का। अब 15 में से बिग में से ही स्मॉल को घटा दो, तो ये 15 में से 6 गया तो ये बचेगा हमारा 9 और नीचे 11। तो यही तो आ रहा था, ये आ गया आंसर। तो कभी भी आप भूलेंगे तो नहीं, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं या कोई भी सॉल्यूशन कहीं भी जाके करेंगे, किसी भी बुक में करेंगे, इसका तरीका यही रहेगा। ओके, ये इस तरीके से आप करेंगे। अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब आते हैं आगे। अब हम बताने वाले हैं आपको एडिंग रेशनल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर्स आर अनइक्वल। अभी मैंने बताई थी अनइक्वल क्या होता है, तो उसका एग्जांपल अब आपके सामने आ गया। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप समझ रहे हैं, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज नेगेटिव, यदि आपके जो भी 2 रेशनल नंबर हैं और उसका नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर माइनस में है, तो सबसे फर्स्ट काम हमारा ये होता है कि उसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव ऐसे बनाएंगे कि उसमें ऊपर माइनस की और नीचे माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे अगर माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी सेम सम हो जाएगा, नीचे का सम ही करना है, और ऊपर माइनस पहुंच जाएगा। ओके, कर लेंगे पहला स्टेप। अब अगले स्टेप में हम आते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ओके, एलसीएम लेने के बाद फिर उसका एक्सप्रेस करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन जो करते हैं वो एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेस ईच नंबर विद द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर, इस तरीके से करते हैं। ओके, अब एक इसका 4th स्टेप और आता है। 4th स्टेप में क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा जो भी हमें मिला
जो भी हमारा एलसीएम के बाद आया उसे डिनोमिनेटर की जगह पर हम रख देंगे। इसके लिए मैं भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तब आपकी बात पूरी क्लियर समझ में। अब आइए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ये हमारे रेशनल नंबर हैं, और ये जो सामने जो रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 6/13 एंड -4/39, इनके अनइक्वल क्या हैं, डिनोमिनेटर हैं, इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने की जो विधि बताई थी अभी मैंने पीछे, वो बताई थी सबसे फर्स्ट एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड इसको करेंगे, फिर इसको देखेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये जो 13 है और 39 है, ये किसी से नहीं डिवाइड होगा। देखो करके देख लीजिए आप, 13 को करके देख लीजिए, पहले नहीं हो रहा, तो 13 एक बार में अपने आप होगा। और करते कैसे हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बहुत जल्दी, इससे ज़्यादा। फिर हम कैसे करते हैं इनको, 13 आप जानते होंगे, 13 रख लिया और 39 रख लिया, ये तरीके से रख लेते हैं। ये माउस है इसलिए चल नहीं पा रहा, इसलिए आप अपने आप समझ लेंगे सर क्या बताना चाह रहे हैं। 13 का किया, 1 टाइम गया और ये 3 टाइम गया, 13 3 जा 39। अब फिर जब ये 1 1 करना होता है तो इसका तो 1 आ गया। अब इसमें कितने से करेंगे, 3 आया है तो 3 से करेंगे, तो ये भी 1 आ गया। अब 30 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 3 हमारा 39 ही आएगा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, एलसीएम। ओके, समझ गए अब आप जल्दी। अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमने एलसीएम लिया, 13 एंड 39 का जो एलसीएम आएगा वो 39 ही आएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया पूरा। अब ये हमारा आया ऊपर वाला 6/13। अब दूसरी विधि, ये तो हो गया हमारा एलसीएम विधि, डायरेक्ट एलसीएम विधि से हम रख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक। अब एक दूसरा मेथड हम क्या करते हैं इसमें, जब हमें अब इसको बैलेंस करने के लिए एक तो तरीका ये है कि जो एलसीएम वाली जो बड़ी विधि है नीचे रख दिया, फिर उसको उधर से मल्टीप्लाई उधर से प्लस करके और कर दिया। वो चीज़ मैं आपको वाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, नहीं समझ में आती है तो ठीक, मुझे चैट करके बता देना। अब आते हैं हम, मान के चलिए 6/13 है तो इसको इक्वल करना है, हमें 13 बनाना है। यहाँ कितनी है, 13 है। अब बनाना है हमें 39, तो क्या करेंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई की है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये तो ऊपर भी हमें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, 3 1 जा 3 करने के लिए। और इसका जब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर देंगे तो वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, यानी इट नंबर इटसेल्फ ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम जब भी हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिवीजन भी उतने से ही करते हैं। तो यहाँ 3 का डिवीजन 3 की मल्टीप्लाई कर दी इस रेशनल नंबर में, तो ये हमारा नीचे आ गया, ऊपर आ गया 6 3 जा 18 और नीचे आ गया 13 3 जा 39 आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले नंबर को लेते हैं। नेक्स्ट वाला नंबर हमारा -4/39 ऑलरेडी है। जब ये ऑलरेडी है तो इसमें मल्टीप्लाई करो मत करो, इसमें करके दिखाया उसने 1/1 से, 1/1 यानी 1/1 का मतलब ये है कि 1 1 जा 1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इटसेल्फ ही आएगा। ओके, इस तरीके से फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6/13 आ गया प्लस -4/39, यानी ऊपर वाला हमने सेम यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक आ गया ये। इसके बाद चलो मैं पेंसिल लेके समझाता हूँ आपको। ये मान के चलिए ये तो आ गया हमारा जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब इसको इन्होंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये तो रख दिया हमने यहाँ पर,
और माइनस ये कैसे आ गया, यो मैं पहले आपको बता चुका था पिछले वाले में, ये माइनस कैसे आ जाता है, यहाँ पहले माइनस था और ये मल्टीप्लाई थी, ठीक है ना, ये वाला ये माइनस का है 4 और ये प्लस का है, बीच में ये इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, पहले मैं बता चुका हूँ। तो डिफरेंट साइन, डिफरेंस का साइन आता है, डिफरेंस का साइन का मतलब है माइनस। ओके, आपकी समझ में आया नहीं? तो यहाँ पर आया 18y39 माइनस 4y39, सेम हो गया। अब ये पुराना वाला हमारा वो आ गया, सेम डिनोमिनेटर वाला है, पहले जो हम पढ़ा चुके हैं सेम डिनोमिनेटर वाला। अब सेम डिनोमिनेटर हैं तो नीचे सेम डिनोमिनेटर का 1 कॉमन रख लेंगे और ऊपर हमारा 18 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। तो ये सिंपलीफाई इसको कर देंगे, 8 में से 4 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 14/39। ओके, अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में किसी के स्टूडेंट के ना आया हो तो चैट करके मुझे बताएंगे या व्हाट्सएप पे मुझे बताएंगे, या कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप पर फोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर डाल देंगे। मैं उसका सॉल्यूशन आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे ही डालूंगा, ग्रुप में नहीं डालेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि अब हम प्रॉपर्टी के विषय में भी आपको बताएंगे।